हेलो फ्रेंड्स, यूनिटेरिया के करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर 69th बीपीएससी के लिए हो जाए या बिहार पुलिस के लिए हो जाए, एसआई के लिए हो जाए, किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ना, भारत सरकार की पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण है ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रति जो है वो 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि ये 17वां रिपोर्ट है 2021 का। अब जो है 2023 में होगा वो 18वां रिपोर्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, भारत है ना, इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रीसेट 2 का प्रयोग क्या क्या किया गया, आंकड़े के प्रयोग के लिए रीसेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया कि देश में कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स भारत में वन आवरण के विषय में। भारत में वन आवरण, देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण जो है वो 7,13,000, ठीक है, 789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो 21.71% है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में जो है वो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ग की रिपोर्ट का 2.22% अधिक है। डिफरेंस ध्यान रखेंगे। भारत में अब वृक्ष आवरण पे लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण जो है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो 0.76% है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। भारत में वन एवं वृक्ष आवरण का संपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, वनावरण जो है वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में देखें तो 21.71% जो है वो वनावरण है। ठीक है, और वृद्धि जो है इसमें वनावरण में वृद्धि जो है पिछले रिपोर्ट की तुलना में 1540 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई। ठीक है, वनावरण हो गया। वृक्ष आवरण जो है वो 95,748 किलोमीटर स्क्वायर में है, और ये जो फिर वृक्ष आवरण का प्रतिशत जो है 2.91% है, और 721 किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धित हुआ है। टोटल देखा जाए फ्रेंड, वनावरण और वृक्षावरण को मिला के तो फ्रेंड 24 पॉइंट, ठीक है, 62% है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वृद्धि हुआ टोटल जो है वो वृक्षावरण और वनावरण दोनों में 2261 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला। फ्रेंड क्षेत्रफल के अनुसार ध्यान रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण वाला राज्य जो है फिर वो हरियाणा है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद गोवा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश जो है वो 647 किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक वनावरण का वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद अरुणाचल उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाला राज्य तो फिर अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान हुआ है, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर अगला देखते हैं फ्रेंड, अगला पॉइंट है सर्वाधिक वन आवरण में प्रतिशत वाला राज्य। तो हम लोग फ्रेंड क्षेत्रफल वाला देखिए मध्य प्रदेश, प्रतिशत में सर्वाधिक जो है वो मिजोरम है। मिजोरम का भौगोलिक क्षेत्र का 84.53% क्षेत्र जो है वो वनावरण है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है, उसके बाद मेघालय का स्थान आता है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो लक्षद्वीप 19.33% वनावरण वाला सर्वाधिक केंद्र शासित प्रतिशत वाला राज्य है। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े देख लेते हैं। भारत में बहुत घने वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसमें शीर्ष स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश। और वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्षेत्रफल कितना भारत में, तो फ्रेंड्स 21,095 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मतलब बहुत घने वन। ठीक है, मध्यम रूप से घने वन मतलब मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है। और भारत में टोटल कितना क्षेत्रफल पे मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, तो 34,341 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, खुले वन मतलब ओपन फॉरेस्ट है वो, उसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, और टोटल पूरा भारत में 36,465 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खुले वन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कुछ अन्य बिंदु पे ध्यान रखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र जो है वो 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है।
देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र जो है नागा अर्जुन सागर श्री सेलेम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जो है वो 2,932.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र है पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यह जो है 96.83% है। ठीक है, उसका अगला है फ्रेंड, रिपोर्ट के अनुसार देश में जंगल के कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। वर्ष 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक जो है वो 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं मैनग्रोव वनस्पति क्षेत्र वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर देश में कुल मैनग्रोव मतलब कच्छ वन 4,992 किलोमीटर स्क्वायर में है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ठीक है, 2019 की तुलना में मैनग्रोव क्षेत्र में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। ठीक है, सर्वाधिक मैनग्रोव वृद्धि करने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो फ्रेंड्स रैंक देखिए, प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि हुआ मैनग्रोव वन का, कुल क्षेत्रफल 2,114 किलोमीटर स्क्वायर। द्वितीय स्थान पे वो गुजरात है, जहाँ पे मैनग्रोव वन का वृद्धि हुआ। तृतीय स्थान पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हुआ। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रथम स्थान पे, तो फिर मैनग्रोव वन में वृद्धि किस किस राज्य में कितना वृद्धि हुई। तो फिर प्रथम स्थान पे उड़ीसा, जहाँ पे मैनग्रोव वन का जो है वृद्धि हुआ सर्वाधिक 8 किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, वही द्वितीय स्थान महाराष्ट्र 4 किलोमीटर क्षेत्र, वही तृतीय स्थान कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई। ठीक है, अब अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल। ठीक है, वर्ष 2022 में रामसर स्थल में शामिल भारत के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र। ठीक है, देखिए फिर आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते जो है 1975 ईस्वी में प्रभावी हुआ। भारत इसमें 1982 ईस्वी में शामिल हुआ रामसर कन्वेंशन में। विश्व में जो है 2400 से अधिक रामसर स्थल है। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 75 हो गई। 75 रामसर स्थल के रूप में सालबुग है ना, सालबुग आर्द्रभूमि जो कि जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स वर्ष 2022 में रामसर अभियान में शामिल भारत के आर्द्रभूमि क्षेत्र देख लीजिए, जो जो कहाँ कहाँ पे है ना, ये खजेरिया वन्यजीव अभ्यारण्य जो गुजरात में है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, सात सागर जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके पाला आर्द्रभूमि वो मिजोरम में है ना। उसके बाद चिपू तमिलनाडु में है, पल्लीकलई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट जो तमिलनाडु में है, किली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, कुथन कुन कुन कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है, बेम्बू वेटलैंड कन्वेंशन तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे है ना, आप लोग पढ़ते ही रहेंगे फ्रेंड्स है ना। उसके बाद देखिए उदयपुर उत्थमपुरी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, चित्रागुड्डी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु के बहुत स्थल को स्वागत दिया गया है। काजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भी तमिलनाडु में है, सतकोसिया गर्ज जो है उड़ीसा में है, तपारा झील जो है उड़ीसा में है। ठीक है, अंशुपा झील उड़ीसा। ठीक है, ये सब कुछ रामसर स्थल में शामिल किया गया है। हीरा जलाशय जो है वो उड़ीसा हो जाएगा है ना। थाने क्रीक महाराष्ट्र, नंदा झील गोवा, ये सबको रामसर सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद फ्रेंड हाईगट वेलेंट कन्वेंशन रिजर्व जम्मू कश्मीर है ना, सालबुल ये जो है फ्रेंड्स 75वां है, इसको याद ध्यान रखेंगे। सालबुग है ना वेटलैंड कन्वेंशन रिजर्व जो कि जम्मू कश्मीर में यह 75वां रामसर साइट्स होगा। एक बार ध्यान रखेंगे। अब इसी पे रिलेटेड हम लोग कुछ नॉलेज जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। ठीक है, रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल जो है ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जो कि 1974 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि जो है वो चिक्का झील है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो है वो सुंदरवन डेल्टा है ना, सुंदरवन वेटलैंड है जो पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका जो है 2,549.44 वर्ग किलोमीटर है ना, 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल जो है वो हरिके बराज है। ठीक है, कन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 661 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु कितना, तो 14 है, जो दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल शामिल है। ठीक है, भारत में कुल जो है वो 75 रामसर स्थल 13,26,677 हेक्टेयर जो कि 13.3 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। वर्ष वर्ष जो है 2014 से 2022 तक देश में रामसर स्थल की सूची में वो 39 नए आर्द्रभूमि को जुड़े गया है 2014 से 2022 तक में। ठीक फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक है, लक्षद्वीप के 2 तटों को ब्लू फ्लैग है ना प्रमाणन दिया गया।
तो देखिए, भारत में अभी तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्री तट, तो फ्रेंड्स समुद्री तट या बीच, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना, अधिसूचित तिथि देखिए, थुंडी बीच जो है वो लक्षद्वीप का है, जिसे अक्टूबर 2022 में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिल चुका है। उसके बाद है कदमत बीच, ये लक्षद्वीप में पड़ता है, इसे भी अक्टूबर 2022 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल चुका है। उसके बाद है कोवलम समुद्र तट, ये तमिलनाडु में है और ये 2021 में से ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला था। उसके बाद ईडन समुद्र तट, ये पुडुचेरी में है, इसे भी 2021 में फ्रेंड ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल चुका है। ठीक है, इसमें देखते हैं फ्रेंड, इसके अलावा ये 4 हो गया। इसके अलावा जो है देखिए, शिवराजपुर गुजरात है ना, घोगला द्वीप दमन द्वीप में, ठीक है, कासरकोड और पुडुविद्री कर्नाटक का जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण मिल चुका है। कप्पड केरल का है ना, रूसीकोडा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन बीच उड़ीसा का और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम लोग भारत का वन स्थिति रिपोर्ट, भारत का मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, ठीक फ्रेंड्स, और भारत के 75 वर्ष के स्वतंत्रता के 75 रामसर स्थल की सूची में और ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास किया। ठीक है, जो आपके करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए काफी बेस्ट है। और फ्रेंड्स, 1 से 2 बार वीडियो देख लेने के बाद ना फ्रेंड्स, आप इसको एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग फ्रेंड्स बाघ गन्ना देखेंगे, प्रोजेक्ट चीता देखेंगे, है ना। फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स प्रयास आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट